हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर। आज के बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहली न्यूज है पॉलीकैब इंडिया की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी रेड मारी उनके ऑफिसेज के अंदर और अनअकाउंटेड कैश सेल्स 1000 करोड़ से ऊपर की दिखाई दे रही है। ये आते ही इनके शेयर प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए 22% से, और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अब जिनको नहीं पता समझा देता हूँ क्या होता है। कैश सेल ना ट्रैक नहीं होती है कि आपने दिखा दिया कि भाई ये पैसा मैंने इसको दिया था, ये पैसा इसको दिया था, अकाउंट से पैसा निकाल लिया, वो दिया था या नहीं दिया था उसका कोई प्रूफ नहीं होता। तो बहुत सारे बिजनेस के अंदर कैश सेल होती है। जैसे अगर हम अपने ऑफिस की बात करके चले तो आपको ऑफिस के लिए लिक्विड सोप लेके आना है, झाड़ू लेके आनी है, इसके लिए सन्ड्री कैश रखा जाता है। बट दिक्कत तब आती है जब पूरे बिजनेस की जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका एक बड़ा सब्सटैंशियल पोर्शन कैश के अंदर आने लग जाता है ना, तब शक होता है, तब उसके ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो वो अपना आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं अडानी एयरपोर्ट का। अभी नहीं, अभी इनका प्लान है बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा ले, एक माइलस्टोन तक पहुंचा दे, उसके बाद में आईपीओ निकालेंगे। अगर हम अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड की बात करके चले तो 100% अडानी एंटरप्राइजेस को ओन करता है। 7 एयरपोर्ट्स है इनके पास में। 25% इंडिया का फुटफॉल इनके पास में आता है और 33% इंडिया की एयरलाइन कार्गो का ट्रैफिक इनके पास में आता है। ये बड़ा नंबर है देखा जाए तो। अगली खबर ईज माई ट्रिप की है। तो वो इंश्योरेंस स्पेस के अंदर भी घुस रहा है। ये खबर आते ही उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब इसको अलग से एंटिटी बनाया जा रहा है। ईज माई ट्रिप के बोर्ड मेंबर से अप्रूवल मिल गया है। 1000 करोड़ रुपए तक प्रेफरेंशियल इशू करने का प्लान करा जा रहा है। लेट्स सी कैसा जाता है इनका इंश्योरेंस सेक्टर। अगली खबर टीसीएस की है। तो उनका Q3 के अगर रिजल्ट की बात करके चले तो प्रॉफिट 2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और रेवेन्यू 4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिस इज नॉट हेल्दी। अब आईटी हब की बात करते हैं और ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है। अगर सेम इन्फोसिस की बात करके चले तो इन्फोसिस का प्रॉफिट 7.3% घटता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू 1.3% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ कम होती हुई दिखाई दे रही है और ये दिस इज नॉट हेल्दी। अभी आगे हम फायरिंग की न्यूज के बारे में बात करेंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगली खबर आरबीआई के गवर्नर की है। तो उन्होंने बोला है बैंक्स को कि भाई एल्गोरिदम बेस्ड लैंडिंग मत करो। मतलब आजकल बैंक्स ने एक ये सिस्टम बना लिया है, वो अपने आप ही लोगों को लोन इशू कर देता है। जैसे आपकी मोबाइल ऐप भी होती है ना, उसके अंदर दिखाता है कि भाई आपका सिविल इतना है तो इतना रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो अगर एल्गोरिदम बेस हो जाएगा तो उसको चीट करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा और फिर लॉन्ग टर्म में क्राइसिस आ सकते हैं। और जो बड़े बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आया है वो डेट की वजह से ही आया है, बैंकिंग सेक्टर खराब होने की वजह से ही आया है। अब अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने का प्लान कर रही है मोबाइल फोन के कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर जो एक्सपेंसिव फोन है, हाई एंड फोन है ना, उसकी ड्यूटी कम करने की बात करी जा रही है। जैसे कि कैमरा के पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, उन सब के ऊपर अभी करंटली 2.5 से 20% तक की ड्यूटी लग रही है, उसको कम करने का प्लान करा जा रहा है। अब कई लोगों को लग रहा होगा 2.5% ड्यूटी से क्या फर्क पड़ता है। हमने कल ही न्यूज में बात करी थी 1 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसका 2.5% 2,500 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा फर्क होता है। अगली खबर इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन 2026 तक आ जाएगी, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने बोला है, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। सबसे पहली खबर अच्छी खबर है, सॉफ्ट बैंक रीस्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर। 18 महीने से इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, पर अब इनका प्लान है इन्वेस्ट करने का। पर कहानी यही होने वाली है, ग्रोथ स्टेज इन्वेस्टमेंट होगी। $100 मिलियन एक राउंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली सीड लेवल पे, छोटे लेवल पे पैसा नहीं आएगा, बड़े बड़े जो पहले से एस्टेब्लिश प्लेयर है उनको पैसा मिलने वाला है। अगर हम अक्षय कल्पा की बात करके चले, जो कि ऑर्गेनिक डेयरी स्टार्टअप है, उन्होंने 100 करोड़ रुपीस रेस करे अपने सीरीज सी राउंड के अंदर। 16 महीने के बाद में पैसा रेस किया है। कहा जा रहा है इनकी जो वैल्यूएशन है वो 590 करोड़ पहुंच गई है। अगर हम निंजा कार्ड की बात करके चले, जिसको फ्लिपकार्ट बैक करता है, तो उसकी सेल भी 1000 करोड़ का मार्क छू गई है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर लॉसेस की बात करके चले, 6% बढ़ते हुए दिखाई दी है, रेवेन्यू 19% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे हम बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर लॉसेस की बात करके चले, फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर इन्होंने 326.3 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम डिजिट इंश्योरेंस की बात करके चले तो भाई उनका प्रॉफिट 6x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 338 करोड़ तक पहुंच गया इनका प्रॉफिट। अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करके चले तो भाई इनका आईपीओ आने वाला है और उससे पहले ऐसी खबरें निकल के आ रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जो इनका रेवेन्यू है वो 52% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5164 करोड़ की। और अगर इनके प्रॉफिट की बात करके चले तो वो 338 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर हम विराट कोहली की बात करके चले तो विराट कोहली ने भी इस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे उन्होंने जनवरी 2022 के अंदर। अब आईपीओ आने तब पता लगेगा भाई कितना पैसा बढ़ गया है इनका। अगली खबर ओला की है। तो ओला ने
2800 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और उनके जो लॉसेस है वो भी 50% घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अगेन नंबर बहुत बड़ा है यार, 50% घटने के बाद भी 772 करोड़ के लॉसेस है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 1522 करोड़ के लॉसेस थे। अगर इनके ओला मनी की बात करके चले तो उसने 85.5 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 54.6 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। इनकी जो फ्लीट टेक्नोलॉजी सर्विस है वहां पर इन्होंने 189.9 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 387.6 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर इनकी गाड़ी वाले बिजनेस की बात करके चले तो 1082 करोड़ का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है और 1987 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अभी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है, लेट्स सी कैसा जाता है, क्योंकि कंपनी की पेरेंट कंपनी है उसका नंबर अच्छा नहीं है और ये बिजनेस अलग है। इस बिजनेस के अंदर ओला खाली 4.35% ही स्टेक ओन करता है और अगर हम सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो वो 21.98% शेयर्स ओन करता है। अगली खबर एथर एनर्जी की है, तो उन्होंने अपने प्राइसेस कट किए हैं ताकि वो ओला इलेक्ट्रिक और टीवीएस से लड़ पाए। भाई 97,500 पे रेट ले आए हैं वो अपने 450S स्कूटर का। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक वाले वर्जन से इसका कंपैरिजन किस तरीके का, क्योंकि मैं रिसर्च करके देख रहा था टॉर्क वॉर्क वाइज तो इनका थोड़ा सा पीछे रह गया है, रेंज वाइज भी थोड़ा सा पीछे रह गया है। हाँ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन अच्छा हो सकता है। अगली खबर जोमेटो की है, तो उन्होंने डेली पे आउट निकाल दिया है रेस्टोरेंट्स के लिए, मतलब डेली पैसा मिलेगा। पर यहाँ पर उनकी बात हो रही है जिनके 100 ऑर्डर्स अ मंथ से नीचे है, मतलब उससे ऊपर वालों को नहीं मिलने वाला। जिन रेस्टोरेंट की बहुत ज्यादा वॉल्यूम आती है उनको तो वीकली ही बेसिस के ऊपर पैसा मिलेगा। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो माइक्रोसॉफ्ट एप्पल से आगे निकल गया है, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है, एक अच्छी चीज है। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करके चले तो उनका एडवर्टाइजिंग चीफ का कहना है कि एड टीयर के अंदर 23 मिलियन मंथली यूजर्स ऐड हो गए हैं, मतलब जो नेटफ्लिक्स ने एड वाला वर्जन निकाला था उसके अंदर। बहुत अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। बाकी हमारी एक वीडियो आ रही है यार जिसमें मैंने साइकोलॉजिकल फनल के बारे में बात करी है और बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली आज हम शाम को निकाल देंगे 6:30-7 बजे तक। अगर हुआ तो हम शायद प्रीमियर भी कर देंगे उस वीडियो को ताकि आप लोग हमको देख पाओ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, वो 30-32 मिनट के आसपास की है, पर मान के चलो 8-10 घंटे वाले पेड कंटेंट लेवल की चीज है। अगर नेटफ्लिक्स के गेम्स डाउनलोड की बात करके चले तो 180% का राइज आया है ईयर ऑन ईयर 2023 के अंदर। अभी नेटफ्लिक्स के अंदर आप GTA सैन एंड्रियास टाइप की चीजें भी डाउनलोड कर सकते हो। नेटफ्लिक्स ने अपने आप को थोड़ा सा नेटफ्लिक्स गेम की तरफ भी ट्रांजिशन करना शुरू किया है पिछले कुछ टाइम से, जहां पर वो एस्टैब्लिश स्टूडियोज को खरीद रहा है, जो गेम स्टूडियोज है उनको भी खरीद रहा है ताकि अलग अलग तरीके की गेम्स वो बना सके। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बुरी खबरों के बारे में। सबसे पहले ब्लैक रॉक की बात करके चले तो उन्होंने 600 एम्प्लॉइज को निकाला है। अमेजॉन की बात करके चले तो उन्होंने 100+ वर्कर्स को निकाला है अपने प्राइम वीडियो डिवीजन से और उन्होंने ट्विच से 500 एम्प्लॉइज को निकाला है। गूगल ने 100+ एम्प्लॉइज को निकाला है अपने वॉइस असिस्टेंट वाली डिवीजन से, जिसमें से फिटबिट के फाउंडर भी क्विट कर गए हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी AR की पूरी टीम निकाल दी है। अब इनका आगे फोकस रहेगा OEMs के साथ में काम करने का। अब इनका प्लान यही है, एक ही कोर हार्डवेयर टीम होनी चाहिए और बाकी सारी चीजें फिर हम बाहर से बनवाते रहेंगे। अगर हम एक्स की बात करके चले, जिसको ट्विटर कहा जाता था, उसने भी 1000 एम्प्लॉइज को निकाला है और इसकी वजह से अब कंसर्न्स भी आ रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर हेटफुल और टॉक्सिक कंटेंट बढ़ने लग गया है। और मुझे ऐसा लगता है पहले भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब ये जो ट्रेंड देख रहे हो ना, दिस इज नॉट हेल्दी। अभी हमने देखा इंडियन IT स्टार्टअप्स का काम नहीं बढ़ा है। हमने कल वाली न्यूज के अंदर बात करी थी, US के अंदर IT जॉब्स भी नहीं बढ़ी है और अब दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स है वो भी फायरिंग कर रहे हैं। दिस मींस जो डेवलपर टेक बबल की बात चल रही थी ना, वो हो रहा है। AI कहीं ना कहीं रिप्लेस कर पा रहा है इन सारी चीजों को। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि डिमांड नहीं है, डिमांड के चक्कर में, खर्चे कम करने के चक्कर में सारी चीजें हो रही है। बट अगर ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड को इंडियन ट्रेंड से लिंक करने की कोशिश करो ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हाल बुरा है और आगे और हाल बुरा होता हुआ दिखाई दे सकता है IT सेक्टर के लिए। अगर हम ओपन AI की बात करके चले तो उन्होंने GPT स्टोर निकाल दिया है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। साथ में उन्होंने स्मॉल टीम्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान भी निकाल दिया है, जहां पर आपके 149 पीपल की अगर टीम है तो आपको एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस मिल जाएगी जहां पर आप सारे के सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। बाकी अब GPT आ गया है मार्केट में, एक्सप्लोर कर लेता हूं मैं किस तरीके से प्राइसिंग मॉडल बनेगा, किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, फिर जल्दी वर्कशॉप करते हैं इस चीज के ऊपर। देखते हैं क्या करना है, फ्री करना है या पेड करना है, वो बाद में देखेंगे। अब अगर हम ब्रेव सर्च इंजन की बात करके चले तो वो प्रोग्रामिंग क्वेरीज के रिजल्ट देगा। ब्रेव कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे लेवल पे ट्रांजिशन कर रहा है। उन्होंने कोड LLM भी निकाला, उन्होंने अपना खुद का भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना शुरू कर दिया।
अभी वो अपने आप को पेड करके बैठे हैं, जहाँ पर $15 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं वो, जहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलते हैं। और ये compete कर रहे हैं गूगल क्रोम से। गूगल क्रोम में आपको बार्ड मिलता है जो कि फ्री है अगर देखा जाए तो, और बहुत सारी चीजें आपस में इंटरलिंक भी हो जाती है, बट ब्रेव में आपको प्राइवेसी मिलती है। तो अगर ब्रेव $15 परमानेंटली हो जाएगी, आपको बेसिक फीचर भी चाहिए तो $15 देने पड़ेंगे। क्या आप ब्रेव यूज करोगे या फिर नहीं करोगे, कमेंट में बताओ। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट आप देख सकते हैं कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। ओवरऑल इंडेक्स ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जंबिया वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।